हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि मैप अड्डा। दोस्तों, फिर मैं एक बेहतरीन चैप्टर से लेके आया हूं जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स, यानी अगर हिंदी में इसको कहते हैं तो ऑब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चंस का ले आने का मतलब, इस चैप्टर का ले आने का मतलब ये था कि पिछले कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका बहुत कम रोल रखता था, यानी कम क्वेश्चन रखे जाते थे। पर आज जो है क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं उसमें ट्यूशनों को रखा ही जा रहा है, एक तरीके से हर सेट में देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहां पर जो मैट्रिक्स यानी ऑब्जेक्ट है, अगर हम यहां क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चनों का एक सेट ही तैयार किया जाता है। यानी अगर हम इस चैप्टर को छोड़कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे 5 क्वेश्चन जो है स्किप हो जाएंगे, छूट जाएंगे, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर अगर ट्यूशन यहाँ पर नोट डाउन ऑलरेडी कर रखा हूं, जिस प्रकार से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं ठीक सेम इसी प्रकार से लैंग्वेज लिखा होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है, नीचे 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। आपको आई होप कि क्लियर तरीके से दिख रहा है। ऑब्जेक्ट फर्स्ट और ऑब्जेक्ट सेकंड क्या हो गए, ये 2 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। प्रत्येक ऑब्जेक्ट में 25 वर्णमाला है। प्रत्येक ऑब्जेक्ट में 25 वर्णमालाएं हैं। वर्णमालाओं का मतलब यहाँ पे भाई लोग है कि ए बी सी डी जो कुछ भी यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ वर्णमाला को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे 25 किस प्रकार से यहाँ बता रहा हूं, किस प्रकार से है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो यह वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर, इसको क्या बोलते हैं, स्तंभ बोलते हैं। ये स्तंभ, और जो ये हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज, इसको हम रो यानी पंक्ति बोलते हैं। अब इस प्रकार से स्तंभ हो गए और ये क्या हो गए, पंक्ति, यानी ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। अब इस प्रकार से देखेंगे 0 1 2 3 4, यानी अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक पंक्ति में कितने वर्ण हैं, एक पंक्ति में अगर हम बात करते हैं तो 5 और एक कॉलम में 5 है। अगर हम 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या होगा, 25। इसी प्रकार से यहाँ पर 25 और यहाँ पर 25, यानी फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट में दोनों में ही 25-25 वर्णमालाएं दी गई है। अब अगर हम अगला आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन में क्या है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट के स्तंभों एवं पंक्तियों को 0-4 से और ऑब्जेक्ट सेकंड को 5-9 से प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट को 0 से 4 से और ऑब्जेक्ट सेकंड को जो है 5 से 9 तक यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर जो आगे क्वेश्चन में कहता है कि जो ऑब्जेक्ट का फर्स्ट, यानी अगर हम बात करें हैं तो जो ये ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट में जब भी सॉल्व करेंगे फर्स्ट संख्या यानी फर्स्ट अक्षर जो वर्ड होगा वो जो है वो पंक्ति यानी रो को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड जो वर्ड होगा वो कॉलम यानी स्तंभों को रिप्रेजेंट करता है, जो यहां पर लिखा हुआ है। अब आप उसके नीचे देखेंगे शब्दों, यहां पर क्या दे रखा है भाई लोग, शब्दों का संबंध रखता है। यानी हमें कोई एक शब्द दिया होगा और वहां पे जो भी ऑप्शन होगा कोई न कोई रिलेशन बन रहा होगा। कैसा रिलेशन होगा, किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, क्या मेथड होंगे, क्या ट्रिक होगी, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, सारे चीजों को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और वो भी पूरी तरीके से डिटेल में। कोई भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे स्किप नहीं होने वाला है। आप देखेंगे अगर हम यहाँ पर 3 पॉइंट्स को याद करते हैं, 3 पॉइंट्स क्या होगा, हमें यहां पर पहले दे रखा है ए को 0 1 4 1 से, आर को 5 9 और 7 8 से रिप्रेजेंट करता है। एक तरीके से हमें एग्जांपल के तौर पे दे रखा है। ये किस प्रकार से दे रखा है अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने जो पॉइंट्स को रिमेंबर करने की बात कही दोस्तों, जो ऑब्जेक्ट फर्स्ट में वर्ड अक्षर दिए गए होंगे वो कभी भी ऑब्जेक्ट सेकंड में नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, आप देखिए सपोज दैट हमने ले लिया यहाँ पर ए को, ए लेटर, ए अक्षर को ले लिया, तो ए लेटर सिर्फ ऑब्जेक्ट फर्स्ट में ही होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड में कभी नहीं होगा। अब दूसरे शब्दों में कहें, जो सेकंड ऑब्जेक्ट में जो भी अक्षर लेटर होगा वो कभी फर्स्ट में नहीं होगा, यानी जो है वो सेपरेट ऑब्जेक्ट में मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो हमें याद करना है, कभी भी
कभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक लेटर सिर्फ एक ही बार होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी एक लेटर एक से ज्यादा बार हो सकते हैं और दिया भी जाता है। आप देखिए जैसे ए की बात करते हैं तो 1 2 3 और आपको जो है इस प्रकार से 3 जगह मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे पी की बात करता हूं तो 1 2 3 आपको पी भी कितने जगह मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है। यानी हमने कहा था कोई भी वर्ड होगा वो एक से ज्यादा बार हो सकता है। क्यों हो रहा है ऐसा, एक से ज्यादा बार क्यों लिखा जा रहा है, हम उसका भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे बताएंगे इसका क्या मतलब है, क्यों रखा गया है। ये हमारे 2-3 पॉइंट्स थे जो हमें रिमेंबर करना था। अब हमें सॉल्व करने का क्या तरीका है, सॉल्व करने का क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अगर सॉल्व करने की बात हम यहाँ पे करते हैं दोस्तों, तो जो भी हमें लिखना होता है या जो भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है, पहले हम रो को लिखेंगे यानी पंक्ति। हम पहला जो शब्द लिखेंगे या पहला जो हमें यहां पर जैसे क्या हो गया 0 1 2 3 4, एक क्या है, एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति यह हो गई, एक पंक्ति यानी 0 1 2 3 4 कितने पंक्ति हो गए हमारे। इस प्रकार से अगर हम हॉरिजॉन्टल, किसमें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में देखते हैं तो कितने हो गए 0 1 2 3 4 यानी 4 मिल रहे हैं। इस जब हम सेकेंड लिखेंगे यानी क्या लिखेंगे इस प्रकार से 0 1 2 3 4, ये भी हमें क्या है कॉलम। कॉलम अगर हम हिंदी में बोले तो स्तंभ बोलते हैं। कॉलम जो है वर्टिकल डायरेक्शन में, यानी जो है इसको बोले ऊर्ध्वाधर दिशा में, ये डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। अब हमें यहां पर देखते हैं कि इस प्रकार से कैसे लिखा हुआ। हमने यहां पर ए ले लिया, ए को क्या यहां पर लिख रहा है 0 और 1 4 1। आप देखिए किस प्रकार से लिखा हुआ है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ लें, इसी प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। आप देखिएगा जो ए वाला वर्ड है हमें पहले पता करना होगा किस मैट्रिक्स में, किस ऑब्जेक्ट में ये जो लेटर है दिया गया है। आप देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट में हमें यहां पर ए वर्ड मिल रहा है। अब ए वर्ड का जो ये 0 1 कैसे आ रहा है, ये भी देखिए 0, हमने बताया कि पहले हमें रो लिखना पड़ता है, उसके बाद कॉलम वाली हमें जो है अक्षर लिखना पड़ता है। आप देखिए ए यहां पर है, ए को क्या है 0 जो है ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 जो है रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 जो है कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी अगर ए वाला देखें तो 0 और 1 का मिल रहा है उनके बीच में, यानी यहां पर ए जो हो गया ये 0 और 1, 0 पंक्ति 1 कॉलम यानी स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 4 1 भी देख लेते हैं, यानी हमने बताया था कि एक ही वर्ड, एक ही अक्षर एक से ज्यादा बार हो सकते हैं। यानी अगर ये हमने एक रिलेशन देख लिया 0 1 का, अब 4 1 भी कैसे आ रहा है, यानी अगर हम 4 देखते हैं यहाँ पे 4 है और यहाँ पर ए, इस वाले हम ए की बात करते हैं, इस वाले हमने ए की बात करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए 4 यानी 4 रो और 1 कॉलम। इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, जहां ए आ रहा था यहाँ पर 4 1 का भी हमने फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार से आर का भी रिलेशन बनता है। अब जो यहां पर हम सॉल्व कर रहे हैं, आप देखिएगा कि क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि 5 क्वेश्चंस का एक सेट तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे सारे 5 क्वेश्चन जो बनते हैं हम वो आपको डिटेल में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात यहाँ पर करता हूं मैं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर FAKE यानी FAKE, इस प्रकार से हमें क्या है शब्द दिए होते हैं, जो यहाँ पर हमें पहले हमने आपको बताया कि यहाँ पे शब्द का सही संबंध बनता है। तो FAKE एक शब्द दिया है। अब 4 ऑप्शंस हमें नीचे दिए रहेंगे। अब उन शब्दों में कैसे FAKE का रिलेशन बनता है और कौन सा सही होता है उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अब अगर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और लास्ट ऑप्शन की बात हम करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पर
040166 और लास्ट में जो है 12। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों, जो सेकेंड 2141 और लास्ट में 6500। अब अगर हम सी वाले ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पे 21146500 और सबसे लास्ट में बात करते हैं तो 01145600। अब ये हमें 4 ऑप्शंस मिल गए। अब हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। किस प्रकार से एफ ए के ई को हम सॉल्व करके यहाँ पे रिलेशन बनाते हैं, और उस रिलेशन को आप ध्यान में रखिए। यानी अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं तो एफ ए के ई, अब हमने यहाँ पर लेटर्स को लिख लिया। अब देख लीजिए हमारा एफ, हमें पहले ये रिप्रेजेंट देखना पड़ेगा या दिखाना पड़ेगा कि जो एफ है वो कौन से मैट्रिक्स या आव्यूह में आ रहा है। आप देखिएगा अगर हम एफ की बात करते हैं तो एफ जो है हमारा आव्यूह यानी मैट्रिक्स फर्स्ट में आ रहा है। कहां पर आ रहा है? यहां पर दिया हुआ है। एफ कहां है? यहां पर दिया हुआ है। यानी हम बात करें तो सेकंड क्या है? हमारा रो पंक्ति और फर्स्ट कॉलम यानी स्तंभ पर है। एफ का हम कहां से रिलेशन फाइंड आउट कर लिए? 2 और 1। दोस्तों यहां पर हमने बोला था कि 2 जो है ये क्या है? ये जो है रो को प्रेजेंट करता है, और 1 जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी हम रो और कॉलम के ही बेस पर लिखते हैं। पहला अक्षर हमारा रो होता है, सेकंड अक्षर जो होता है वो हमारा कॉलम होता है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं 2 1 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं कि 2 1 से एफ का कहां पर सीरीज चालू होता है। यानी देखें तो यहाँ पर 2 1 का बी और सी चालू हो रहा है, बाकी जो ए और डी वाला ऑप्शन बच गया वो एफ को कहीं भी मिल नहीं रहा है। यानी जो हमारा ये ऑप्शन है ए और लास्ट वाला वो ऑलरेडी क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एफ सिर्फ 2 और 1 ही मिल रहा है और एक ही जगह है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं ए वाला देखते हैं तो ए हमारा कहां पर है? वो भी फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट आव्यूह में है। आप देखिएगा ए जो है हमने बताया था कि कई सारे जगह मिल सकता है लेकिन एक ही आव्यूह में मिलेगा। आप देखिए 1 और उसके बाद 2 उसके बाद 3, यानी आपको 3 जगह मिल रहा है, 3 जगह मिल रहा है। आप देखिए यहाँ पर 0 पंक्ति और 1 स्तंभ यानी 0 रो और 1 कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा। अब हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 और 1। अब देखिए और भी कहा हमें मिल रहा है। यहाँ पर देखें तो हमें ए यहाँ पर मिल रहा है, यानी सेकंड नंबर का जो हमारा पंक्ति है रो है और थर्ड नंबर का कॉलम पे मिल रहा है, यानी 2 और 3 पे मिल गया। अब लास्ट में देखते हैं हमें कहां पर मिल रहा है? 4 और 1 पर मिल रहा है। 4 क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पर 4 जो है रो को हो गया और 1 जो है वो कॉलम हो गया। अब देखते हैं हमारा जो ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं ये कौन से अक्षर में या कौन सा जो यहाँ पर दिया हुआ वो मैच कर रहा। आप देखिएगा 2 1 तो ठीक है। अब यहाँ पे या तो 4 1 होगा या तो 1 4 होगा। आप देखिएगा कि यहाँ पे क्या मिल गया? हमें 4 1 मिल गया। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होता है और सी वाला गलत होता है, क्योंकि कहीं भी हमें ए वाले जो लेटर वर्ड है 1 4 नहीं मिल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 1 है लेकिन 1 4 नहीं है। इस प्रकार से हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब दोस्तों आप लोग ये भी कहेंगे सर के और ई का भी अब सोल्व करके एक कंप्लीट क्वेश्चन दिखा दीजिए। तो हम के का दोस्तों फिर हम देखते हैं कि एक के किस मैट्रिक्स में है, पहले हम यह खोजेंगे। आपको देख लिया हमने कि सेकंड मैट्रिक्स सेकंड आव्यूह में है और कहां पर है? यहां पर दिया हुआ है। अब कितने टाइम्स कितने बार दिया हुआ है इसे भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हमें कोई भी स्किप करते हैं कि को तो हो सकता है कि आगे सीरीज हमारी फॉलो कर रहा हो और हमने ध्यान ना दिया हो तो हमारा क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। हमें पूरी तरीके से ध्यान में रखना है कि कितने टाइम से दे रखा। अब हम यहाँ के की बात करते हैं तो के जो है 6 रो यानी पंक्ति और जो है 5 कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। यानी इस प्रकार से 6 5 हमें मिल गया। अब देखते हैं कहीं और भी के हमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, सिर्फ एक ही जगह है।
इस प्रकार देखो 6 5 भी हमारा क्या होगा भाई लोग, सेटिस्फाई हो गया। अब हमें ई का भी हम आपको दिखा देते हैं कि ई का भी कैसे बन रहा है। पहले देखिए हमें कौन सी मैट्रिक्स में ई दिया हुआ है, हमें यहाँ पर अब मैट्रिक्स फर्स्ट में है। आप देख लीजिए कितने जगह है, तो 1 2 और आपको जो है 3 यानी 3 जगह मिल रहा है। अब देखिए कौन सा रिलेशन हमारा बन रहा है, हम देखते हैं फर्स्ट ई को लेकर के, तो 0 रो पंक्ति और 0 कॉलम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब अगला हम देख लेते हैं 0 पंक्ति और 4 कॉलम, 0 4 अगला देख लेते हैं। अगले में कहां पर है, यहां पर देख लीजिए 1 और 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देख लीजिए इसमें कौन सा मैच कर रहा था, सिर्फ हमारा 0 0 ही मैच कर रहा था, तो इसलिए हम 0 0 को ले लिए, बाकी सब एज इट इज उसी प्रकार से है। तो इस प्रकार से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 1 4 1 6 5 0 0 का ही रिलेशन बन रहा है। तो क्या आ गया, 2 1 4 1 और यहां पर क्या बन गया, 2 1 4 1 6 5 और 0 0 का रिलेशन बन गया। अब ये सीरीज देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ठीक इसी प्रकार से सॉल्व होगा और अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाएगा। और हमें यह भी ध्यान में रखना है कि कम से कम टाइम में सॉल्व करना है, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन का सेट होता है दोस्तों। अगर हम टाइम लगाएंगे तो टाइम को आपको पता है कि कितना महत्वपूर्ण होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सेकंड का भी मायने रखता है। सेकंड क्वेश्चन अगर हम यहां पर लिखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन PHGW, अगर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और लास्ट ऑप्शंस को हम यहां नोट डाउन करते हैं तो आप देखिए क्या होगा, 5 5 3 2 5 5 3 2, उसके बाद क्या है 2 4 8 8। आगे हम लिखते हैं 5 6 5 6 3 2 2 4 और लास्ट में जो है 8 7। अब हम अगला लिखते हैं तो 9 7 के बाद 2 3 4 2 और जो हम लास्ट वाला लिखेंगे वो 8 8। अब देख लीजिए एट लास्ट वाला ऑप्शन 7 6 3 2 4 2 7 5। अब हमारा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब PHGW को कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे हमने बैक वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया था, तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है, PHGW। ठीक, अब हमने यहां पर देख लिया। अब हम पहला यहां पर लिखने के बाद ये देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स में हमें ये मिल रहा है, क्या P को देखते हैं तो हमें अब भी मैट्रिक्स सेकंड में मिल रहा है और कितने जगह मिल रहा है, 1 2 3 और कहीं भी है, हमें 3 जगह दिख रहा है। अब तीनों जगह का हम लिख लेते हैं, यानी P की बात करें तो 5 रो पंक्ति और 5 कॉलम यानी स्तंभ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी यहाँ पे आ गया क्या 5 5। अब सेकंड वाला P कहाँ है, सेकंड वाला P यहाँ है, यानी 7 और 6 को फॉलो कर रहा है। अब जो अगला P कहाँ पे मिल रहा है, अगला P यहाँ पे मिल रहा है 9 और 7, 9 और 7। अब देख लीजिए हम इसमें मैच कराते हैं कि कौन सा ऑप्शन नहीं है। अगर 5 5 की बात करें तो 5 5 भी है, 5 6 की बात करते हैं तो 5 और 6 की बात करते हैं तो यह नहीं है, कहां सॉरी, अगर 5 6 करते हैं तो 5 6 इसमें कहीं नहीं मिल रहा है, यानी अगर 7 6 क्या बोलते हैं तो 7 6 भी है और 9 7 की बात करते हैं तो 9 7 भी है, यानी सिर्फ और सिर्फ 5 6 हमें नहीं मिल रहा है। तो 5 6 वाला ऑप्शन बी वाला वो गलत हो गया। अब ये 3 मिल रहा है, यानी हम ठीक है तीनों को लिख लिया। अब एच वाले पे भी हम मैच कराते हैं, कौन सा सीरीज हमें आगे बढ़ रहा है। एच वाला देखेंगे, एच हमें कौन सी मैट्रिक्स में है, फर्स्ट मैट्रिक्स में है, कितने जगह है उसको भी देख लेते हैं हम। एच जो है हमें सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिल रहा है, यानी कहां पर है 3 रो और
2 कॉलम पर मिल रहा है, यानी 3 2 हो गया। अब देख लेते हैं हमें 3 2 का सीरीज कहां कहां फॉलो कर रहा है। 3 2 हमारा फर्स्ट वाले में भी है, हमें 3 2 लास्ट वाले में भी है, यानी यहां पर 2 3 है। देखो दोस्तों 2 और 3 पर कहीं भी हमें नहीं मिल रहा है, तो इस प्रकार से जो ये हमें 2 3 वाला सी वाला भी गलत हो गया। सिर्फ और ए और डी ये दोनों आगे बढ़ रहे हैं। अब हम जी को भी मैच करा लेते हैं। जी का देख लीजिए कहां पर है, जी फर्स्ट जो मैट्रिक्स में दिया हो गया है वो फर्स्ट मैट्रिक्स में दिया हुआ है। कितनी जगह दिया हुआ है आप देखेंगे 1 2 3, यानी इस प्रकार से 3 जगह दिया हुआ है। अब हम अगर फर्स्ट जी का लिखते हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट पंक्ति और थर्ड कॉलम 1 और 3। सेकंड वाला लिखते हैं, सेकंड वाला कहां पर है, सेकंड वाला हमारा यहां पर है 2 और 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला हम देखते हैं कहां पर दे रखा है, अगला जो दे रखा है वो 4 और 2 पर दे रखा है। अब देखते हैं हमें कौन सा सीरीज आगे बढ़ रहा है, यानी 1 3 कहीं हमें दिख रहा है क्या, यहां पर 1 3 हमें जो है यहां पर दोस्तों जी वाला तो यही होगा। अब देख लीजिए हमें कहीं पर भी 1 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, यानी ए जो है हमें मैच नहीं कर रहा। 2 0 भी कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी ए और डी ऑप्शन में देखें तो 2 0 भी नहीं मिला, लेकिन 4 2 ये दिख रहा है। क्या दोस्तों 4 2 दिख रहा है। अब हम बात करते हैं यहां पर 4 2 का, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन डी था, लास्ट वाला ऑप्शन डी ये करेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर 40 है और यहां पर 40 नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमारा 2 ही ऑप्शन बचे थे, लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब दोस्तों आप ये भी कहेंगे सर ये जो डब्लू दे रखा है इसको भी आप सॉल्व करके दिखा दीजिए। तो डब्लू कहां पर है, हम ये देखते हैं कि सेकेंड आरपीयू में दिया हुआ है। कितनी जगह दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं। आई होप कि यह सिर्फ 2 जगह हमें दिख रहा है, यानी एक डब्लू यहां पर है और एक डब्लू यहां पर भी है। दोनों को लिख लेते हैं 7 और 5, ठीक 7 और 5। अगला डब्लू कहां है 8 और 8। अब देख लीजिए 8 और 8, यानी 8 और 8 तो मिल रहा था, लेकिन हमें जी वाले में कहीं भी 2 4 नहीं मिल रहा था, इसीलिए हमने ऑप्शन ए को क्या कर दिया, गलत कर दिया। लेकिन 7 5 मिल रहा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनता है। थर्ड क्वेश्चन को हम नोट डाउन करते हैं दोस्तों। आप इनको जो है एक अच्छे तरीके से नोट्स बना ले, क्योंकि इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से आपको और कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। हम आपको पूरा एक एक वर्ड एक एक अक्षर को किस प्रकार से रिलेशन बन रहा है सारे चीज को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, और आप नोट्स को बेटर तरीके से यहाँ पर बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या लिखा हुआ है, यस टी ई एम, ठीक यस टी ई एम। अगर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और लास्ट ऑप्शन को हम नोट डाउन यहां पर करते हैं तो आप देखिएगा जो लास्ट ऑप्शन होगा, आप देखिए यहां पे लास्ट ऑप्शन थर्ड क्वेश्चन का 0357 0357। अगला जो है 1287, सेकंड वाला लिखते हैं तो 227941, और लास्ट में बात करते हैं तो 58। अगले तरफ इसे पढ़ते हैं तो 22572185, ठीक है दोस्तों 2185। अब और लास्ट में 225721 और 58। अब आप बात करेंगे इसमें कि किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। हम लिख लेते हैं यस टी ई एम, यस टी ई एम। आप देखिए यस वाला कहां पर हमें मिल रहा है, यस वाला अगर हम बात करते हैं तो आप भी फर्स्ट में मिल रहा है, कितनी जगह मिल रहा है हमें यस जो है 1 2 3, यानी हम 3 जगह देख पा रहे हैं, और भी अगर होगा तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यस जो है 0 और 3 पर मिल रहा है। आगे देखते हैं यस कहां पर है
टू और टू पर मिल रहा है। यस जो है कहां पर, 2 और 2 पे मिल गया। यस जो है 3 और 0 पर भी मिल रहा है। और लास्ट में यस बात करें तो 4 और 4 पर भी मिल रहा है। इस प्रकार से 4 जगह हमें यस को मिल रहा। अब देखिए इसमें कौन से जगह पर हमें यस दिया, यस वाला सीरीज मिल रहा। 03 यानी 03 भी है, 22 भी है, 22 यानी हमारा यस वाला सीरीज चारों में मिल रहा है। चारों अभी भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा सही है। आगे हम इस प्रकार से टी का भी देखेंगे। टी हमें कहां है, वो सेकंड मैट्रिक्स में है। आप देखिए टी हमें कितनी जगह है, 1 2 3 यानी अभी हमें 3 जगह दिख रहा है। और टी का भी लिख लेते हैं। टी की बात करें तो 5 और 7, क्या 5 और 7। अगले टी की बात करते हैं तो यहां पे क्या 7 और 9। दोस्तों ये रहा टी। टी कहां पर है, 7 वाले पंक्ति में है और 9 वाले कॉलम में है, तो 7 और 9 हो गया। अब अगला हम टी की बात करते हैं तो यहां पर है क्या 9 और 8 पर है। इस प्रकार से हमें 3 जगह देखने को मिल गया। अब देखते हैं हमें जो ये टी वाला है ये कहां पर है, 5 और 7 भी दोस्तों मिल रहा है। 7 और 9, 7 9 भी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे 5 7 भी मिल गया। 5 2 कहीं हमें नहीं दिख रहा है, यानी 5 2 तो नहीं है। तो यानी हमें एक ऑप्शन इस प्रकार से देख लिया कि गलत हो गया। अब हम ई की तरफ बढ़ते हैं। तो ई कहां पर है, हमने आपको बताया दोस्तों कि जो है मैट्रिक्स फर्स्ट में है। ई कितने जगह है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। यानी 0 0 पर मिल रहा है। अब और कहां मिल रहा है, 0 और 4 पर भी मिल रहा है। देखिए 0 और 4 पर भी मिल रहा है। कहीं और भी है, देखिए 1 और 2 पर भी मिल रहा है। और भी कहीं है उसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। यानी इस प्रकार से देख लिया हमने। केवल हमें 3 जगह दिख रहा था। कहां पर, हमें 3 जगह मिल रहा था, 1 2 और 3। और भी कहीं है, नहीं दिख रहा। तो यानी अब हम इसको देखते हैं कि कौन से ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं उसमें कौन सा सीरीज हमारा आगे बढ़ रहा है। यानी 0 0 तो कहीं है नहीं, इसमें कहीं तीनों में 0 0 है, नहीं है। ठीक, अब देख लीजिए 0 4 भी है क्या, नहीं है। यानी 1 और 2, यानी अब इसमें देख लीजिए जो 4 1 था, 4 1 कहीं नहीं है, यानी बी वाला गलत हो गया। 2 1 भी कहीं है क्या, नहीं है, यानी हमारा सी वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देख लीजिए हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो गया, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन फर्स्ट यानी ए वाला करेक्ट हो गया। अब इस प्रकार से हम और भी अगर आपको सोल्व करके यम वाला भी दिखा देते हैं। तो यम कहां पर है, हमें सेकंड मैट्रिक्स में है। एक जगह तो हमें यम यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी है। तो हमें इस प्रकार से 2 जगह देख पा रहे हैं, यानी 5 और 8 पर दिख रहा है। और लास्ट वाला कहां है, 8 और 7, 8 और 7 पे भी मिल रहा है। यानी 5 8 वाला तो देखो हमारा सब ऑप्शन गलत हो गए थे। 8 7 वाला भी हमने क्या करा दिया, मैच करा दिया। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसका भी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। आप देख लीजिए कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया वो कैसे करेक्ट हो रहा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। और क्यों है वो हम बताएंगे, और उसको कैसे कुछ ही सेकंड में हम क्वेश्चन को ला सकते हैं। और वो चीजें हमें थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान में रखना होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर 4th की बात करते हैं तो 4th नंबर क्वेश्चन जो है VAST, अगर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकेंड, ऑप्शन थर्ड और लास्ट ऑप्शन यानी चारों ऑप्शंस को हम यहां नोट डाउन करते हैं तो आप देखेंगे कि चारों जो ऑप्शन है किस प्रकार से लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए चौथा वाला ऑप्शन 8 9 0 1 8 9 0 1 2 2 5 6। ठीक, बी वाला हम लिख लेते हैं। बी वाला 8 9 2 3 8 9 2 3 और 2 2 7 5। सी वाला ऑप्शन लिख लेते हैं। सी वाला क्या है, 5 6 4 1 5 6 4 1 4 4 5 7। ठीक, लास्ट वाला 5 6 2 3 2 2 और लास्ट में बात करें तो 7 5। ठीक,
अब हमने पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। कैसे सॉल्व करते हैं हम फटाफट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। आप देख लीजिए VAST। दोस्तों आपको VAST इस प्रकार से क्वेश्चन में वहां पर सॉल्व करने का कई नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको फटाफट यहाँ पे सीरीज ही मैच करा लेनी है। यानी V कहां पर दे रखा है, V को हमें ध्यान में रखना होगा कि V जो है सेकंड मैट्रिक्स में यहाँ पर दे रखा है, और भी कई टाइम से वो भी देख लिया जाएगा। तो फट से आप V वाला चेक कर लीजिए, V वाला जो मैच कर रहा होगा ठीक उसी सीरीज को हम आगे ले जाएंगे, जो नहीं मैच कर रहा होगा उसको वही छोड़ देंगे, हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से A का भी, A का हम देख लेंगे मैट्रिक्स फर्स्ट में है और कौन सा सीरीज फॉलो कर रहा है, जो हमारा करेक्ट वाला होगा वही तो सीरीज आगे जा रहा होगा, और सिर्फ उसी सीरीज को ही हमें चेक करना है, बाकी के गलत हो ही चुके हैं। अब उसी प्रकार से हमें यस और टी का भी चेक कर लेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट तरीके से चेकिंग होगा, क्योंकि जहां पर गलत है वहां पे हमें ध्यान ही नहीं देना है, जो सीरीज बढ़ रहा है उसी को ही फॉलो करना है। अब देख लीजिए हमें यहाँ पर भी को देख लीजिए, हम अगर यहाँ पर बात करते हैं आपको, तो हमें दो जगह दिख रहा है, यानी 5 और 6 पर दिख रहा है, 5 और 6 पर। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 8 और 9, 8 और 9, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 वाला सीरीज हमें बढ़ रहा है। 8 और 9 देखते हैं, 5 और 6, 8 9 कहाँ है दोस्तों, 8 9 8 9 5 6 5 6। ये सीरीज हमारा फर्स्ट वाला फॉलो कर रहा है। फर्स्ट इस प्रकार से हो गया, हम अगले भी क्विक तरीके से बढ़ेंगे। यानी देख लीजिए ए वाला, ए कहां पर है, हमें फर्स्ट आप में दे रखा है, कितने जगह है उसको भी हमने यहाँ 1 2 3 यानी 3 जगह भी हमें दिख रहा है। यानी बात करते हैं तो 0 1 और आगे लिखते हैं तो यहाँ पर 2 3 0 1। अब अगर हम बात करते हैं तो 4 1 यहां पर है ना, आप देख लीजिए 4 वाले रो में, फर्स्ट वाले कॉलम में, कहीं और भी दिख रहा है क्या, हमें तो 3 जगह दिख रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर 0 1 0 1 2 3 2 3 4 1 4 1 2 3, यानी ए वाला भी सीरीज हमारा फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से यस वाला भी हम चेक कर लेते हैं। यस कहां पर है, यस जो है हमारा वो फर्स्ट आब्यू में है, कितनी जगह है देख लीजिए, यस यहां पर भी है, यस यहां पर भी है, यस यहां पर भी है, और यस यहाँ 4 जगह हमें यस मिल रहा है। आप देख लीजिए 0 और 3 पर मिल रहा है, ठीक 0 और 3। और सेकंड जगह कहां मिल रहा है, यहां पर 2 और 2 पर मिल रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, 3 और 0 पर भी मिल रहा है। लास्ट वाले में कहा है, 4 और 4 पर मिल रहा है, 4 और 4 पर मिल रहा है। अब देख लीजिए हमने चारों को यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। यस पे क्या है, 2 और 2 ए भी दोस्तों, 2 और 2 ए भी मिल रहा है, 4 4 भी मिल रहा है, 2 2 मिल, यानी यस वाला भी कहीं ना कहीं हमें मिला। लास्ट में हमें टी ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। आप देख लीजिए जो टी वाला अगर हम यहाँ पे नोट डाउन करते हैं तो टी हमें कौन से मैट्रिक्स में है, वो दोस्तों सेकंड मैट्रिक्स में है। टी कितने जगह है, तो फर्स्ट और सेकंड 2 जगह दिख रहा हमें, 5 और 7, और जो 9 और 8, क्या हो गया 9 और 8, और भी कहीं हमें टी दिख रहा है क्या, एक जगह और भी है, 7 और 9 पर दिख रहा है, 7 और 9, यानी इस प्रकार से हमें 3 जगह दिख गया। अब देख लीजिए यहाँ पर कौन से लास्ट में मैच कर रहा है, यानी 5 और 7 कहीं पर है, 5 और 7, 5 और 7 देखो यहाँ पर मिल रहा है, और भी 9 8 है, 9 8 नहीं है, 5 6 है, 5 6 भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें जो है सी वाला यानी थर्ड ऑप्शन ही मिल रहा है। यानी हमने पूरे के पूरे जो है मैच कराया, सिर्फ लास्ट वाला ही डिसाइड कर पाया। दोस्तों अगर हम पूरे अक्षर को नहीं लिखते, यानी वी कितने टाइम से कितने टाइम सारे के सारे यहाँ पर नोट डाउन नहीं करते, तो कैसे हम डिसाइड कर सकते थे कि हमारा यही ऑप्शन गलत होगा। यानी अगर हम एक लिख लेते, एक यानी 5 6 को सिर्फ लिख लेते तो 5 6 वाला सीरीज बढ़ता। हो सकता है देखो वो 5 6 वाला हमारा यहाँ पर भी था, यहाँ पर गलत हो सकता था डी ऑप्शन। तो इस प्रकार से सारे हमें लिखना है, सारों को लिखने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। अब देख लीजिए हमने जो थोड़ा सा पॉइंट्स आपको बताने की बात कहे थे, रिमेंबर करने की क्या पॉइंट्स है, तो दोस्तों कभी भी हमें क्वेश्चन को जब 1 2 सीरीज या 1 आध 2 सीरीज सारे में मिल रहे तो एक बार हमें लास्ट से
यानी जो है राइट से लेफ्ट की तरफ भी चेक कर लेना चाहिए। जैसे अगर हम सिर्फ राइट में ही 5 7 को चेक कर लेते और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 5 7 ही मिल रहा था। क्यों? क्योंकि 5 7 ही मिल रहा है, बाकी 7 5 7 5 5 6 नहीं मिल रहा था। यानी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाते, ऑलरेडी गलत हो जाते और एक हमारा वहीं सही हो जाता। यानी सिर्फ 2 सेकंड का काम था। तो ठीक, अब आपको समझ में आया होगा। अगर लास्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन की बात करते हैं तो 5 क्वेश्चन को भी हम बहुत ही क्विक तरीके से सोल्व करते हैं। आई होप कि आपको पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट कर करके पूछ सकते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, FRAN के अगर ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, लास्ट ऑप्शन, चारों ऑप्शंस को नोट डाउन हम करते हैं तो आप देखिएगा 0478, 0478, 0158 और लास्ट में 66। क्या हो गया लास्ट में 66। अगला हम लोग नोट करते हैं 217841। ठीक, और लास्ट में जो 2 बच गया 85 और 65, 8565। आगे लिखते हैं 2166 0185। लास्ट में जो है 56। अब देख लीजिए डी वाला क्या है, 04661058 और लास्ट में जो है हमारा दोस्तों 65। अब ये हमें पूरी तरीके से जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहां पर हम सॉल्व करते हैं और हमें देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। FRAN के। अब आपको तो आइडिया लग गया होगा, अभी किसी प्रकार से कंफ्यूजन जो भी रहा होगा वो दूर हो चुका होगा। अब देख लीजिए एफ वाला, एफ हमें कहां मिल रहा है, फर्स्ट मैट्रिक्स मिल रहा है, कितने जगह मिल रहा है वो भी हम देख लेते हैं। एफ जो है हमें सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, यानी 2 और 1, 2 और 1। एफ कहीं और है दोस्तों, एफ हमारा सिर्फ और सिर्फ एक जगह मिल रहा है। अब देख लीजिए 2 1, यानी 2 1 की ही सीरीज आगे जाएगी, बाकी जो नहीं है एफ वाले कॉलम में वो गलत हो जाएंगे। यानी देखो 04 कहीं नहीं है, ऑप्शन ए गलत। अब देख लीजिए 04 डी वाला था वो भी गलत। अब देख लीजिए 2 1, यानी कहीं कहीं बी और सी वाला ही सीरीज, 2 सीरीज आगे बढ़ रही हैं। आर को भी हम मैच करा लेते हैं। आर कहाँ है, सेकंड मैट्रिक्स में, कितनी जगह है उसको भी हम मैच करा लेते हैं। आर देख लीजिए एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इस प्रकार से हमें 3 जगह मिल रहा है। आर को हम नोट डाउन करते हैं तो 5 9 5 9। अब देख लीजिए आर कहीं और भी यहाँ पर है, 6 और 6 पर भी मिल रहा है। आगे हम देखते हैं आर कहां पर है, 7 और 8 पर भी है, 7 और 8 पर भी है, और भी कहीं यार है दोस्तों। अब इस प्रकार से हमें 3 ही जगह दिख रहा है और आई होप कि 3 ही जगह है। आप देख लीजिए जो 2 ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमें, 6 और 6 भी है, 7 6 और 6 भी है और 7 और 8 भी है, यानी आर वाला अभी भी सीरीज दोनों आगे बढ़ रही हैं। अब देख लीजिए हमें ए एन और के को चेक करना है। ए वाला देखो फर्स्ट मैट्रिक्स में, अब देख लीजिए कितने जगह पे है, 0 1 पर है। आगे कहां है, आगे 2 और 3 पर है, 2 और 3 पर, कहीं और भी ए है। ये देखिए लास्ट में 4 और 1 पर है। एक बार और चेक कर लेते हैं, 0 1 0 1 हो गया, और भी कहीं है 2 और 3 हो गया। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 4 और 1 का है, यानी सही है। आप देख लीजिए 0, हमें यही 2 सीरीज को चेक करना है, यानी 4 1 भी है, 0 1 भी है, 4 1 0 1, यानी 4 1 0 1 भी यहां पर हमें दिख रहा है। यानी ए वाला भी हमें डिसाइड नहीं कर पा रहा है दोनों में कौन सा सही है। एन वाला देख लेते हैं, एन कहां है, एन जो है वो ऑब्वियस सेकंड में है, कितनी जगह है वो आपको यहां पर देख लिया जाए तो एन जो है सिर्फ और सिर्फ हमें एक जगह दिख रहा है, ये रहा। कहीं और एन है क्या, एन तो सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है, 8 और 5 पर,
8 और 5 पर। अब दोस्तों यहाँ पर भी है 8 और 5 भी यहाँ पे मिल गया। अब हमें लास्ट में के हमें डिसाइड करेगा कि कौन सा सही होगा। अब के हम टाक दे देख लेते हैं कहां पर है कि हमें सेकंड मैट्रिक्स में मिल रहा है, यानी कितनी जगह के है उसको भी देख लेते हैं। तो के जो है सिर्फ और सिर्फ हमें यहां पर एक जगह दिख रहा है 6 और 5, 6 और 5, यानी 6 और 5 का जो सीरीज इन दोनों में होगा वो दोस्तों हम इस प्रकार से देखते हैं कि बी वाला ऑप्शन जो है 6 5, यानी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हुआ। अब हमने पिछला क्वेश्चन आपको बताया था कि हम कभी लास्ट से भी चेक करने का तरीका है, यानी हमारा सीरीज तो बढ़ ही रहा था आगे और आप लास्ट से भी चेक कर सकते थे। तो हमने क्योंकि आपको पूरा बताना था इस वजह से हमने लास्ट से चेक नहीं किया, क्योंकि सिर्फ के ही आपको डिसाइड कर दिया कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अब एक और पॉइंट है, अगर सिर्फ और सिर्फ हमें एक अक्षर मिल रहा है लास्ट वाला, ठीक दोस्तों, या फर्स्ट वाला सिर्फ एक अक्षर मिल रहा हो तो हमें वहां पर सिर्फ फर्स्ट और लास्ट की तरफ पहले ही ध्यान दे लेना चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट में क्या है सिर्फ एक जगह एफ है तो एफ को हमने 2 1 यानी 2 सीरीज गलत होगी, 2 सीरीज आगे बढ़ रही थी। हमने अगर के को भी देख लिया होता सिर्फ एक जगह है 6 5 तो 6 5 यानी हमारा करेक्ट हो जाता, हमें 2 ही जगह चेक करना पड़ता और इस प्रकार से हमारा यहाँ पे 5 6 सेकंड में ही ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। अब आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर जो है हम ये पूरा का पूरा जो पांचों क्वेश्चंस थे हमने डिटेल में डिस्कस किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और आपका प्यार इसी तरीके से मिलता रहेगा और आई होप कि मिल भी रहा है, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी हम न्यू वीडियो बनाएं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।